दोस्तों, आज हम एक अंधी माँ की रुला देने वाली कहानी सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। राहुल के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर थी। उसकी माँ की इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बने। इसलिए उसने उसका एडमिशन गांव के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वो दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। राहुल के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में सब कुछ जानते थे। वो सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। राहुल इस बात से बहुत परेशान रहता था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वो अपनी माँ के साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब राहुल बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में एक घर लेकर वो उसे लेने आएगा, लेकिन वो शहर गया तो फिर लौट कर वापस नहीं आया। उसकी माँ उसका इंतज़ार करती रह गई। कई महीने बीत गए, राहुल की कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन उसकी माँ से नहीं रहा गया और वो बेटे से मिलने शहर पहुँच गई। वहाँ इधर उधर ठोकरें खाती हुई किसी तरह से पूछते पूछते वो बेटे के ऑफिस पहुंची। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी हालत देखकर उसे रोक दिया। राहुल की माँ ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर राहुल को बताया। उसने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। उसकी माँ फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी और हर जगह उसे चोट लगी हुई थी। वो दिखने में कोई भीख मांगने वाली लग रही थी। राहुल ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, क्योंकि अब वो बड़ा आदमी जो बन गया था। उसने गार्ड को कहा कि जाओ उसे कह दो कि वो ऑफिस में नहीं है। राहुल ने ये भी नहीं सोचा कि उसकी माँ देख नहीं सकती और वो अकेली कैसे हालत में उससे मिलने आई है। उसे तो बस इसकी फिक्र थी कि कहीं ऑफिस में उसकी अंधी माँ की वजह से उसकी बेइज्जती ना हो जाए। गार्ड ने राहुल की माँ से जाकर कह दिया कि वो ऑफिस में नहीं है। उसके बाद उसकी अंधी माँ वहाँ से चली गई। शाम को जब राहुल ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। वो अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा तो वहां देखने के बाद जैसे उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने बीच सड़क में अपनी माँ को मरा हुआ पाया। उसकी माँ के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तो इससे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है तो इससे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया है। मलाल है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में चोट ना लगी होती और मुझे तुम्हें अपनी आंखें ना देनी पड़ी होती, तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। ये पढ़कर राहुल फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। राहुल बहुत रोया और बहुत पछताया और ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाया, पर अब उसके पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, इसलिए हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।